महोदय, महिलाएं दुनिया के अधिकतर भागों में, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में, दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती है। उनकी इस स्थिति का समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक संदर्भ में गहन विश्लेषण किया गया और किया जा रहा है। उनकी स्थिति बेहतर बनाने के अनेक तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई गुणात्मक मौलिक अंतर नहीं आया। इस संदर्भ में समाज के उन वर्गों की बात करना निरर्थक है जहां परिवर्तन की हवा बहुत पहले चल चुकी थी। यह संदर्भ बहुसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। वास्तव में इस पूरी स्थिति का केंद्र बिंदु है महिलाओं का अपनी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ होना। आमतौर से महिलाओं को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी श्रेष्ठता की कसौटी उनका दैहिक सौंदर्य है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहक और आकर्षक बनाया जाए। यह परिप्रेक्ष्य पूरी स्थिति को बदल देता है। यही कारण है कि विकास और चेतना के अनेक गहन प्रयासों के बावजूद वे उनसे अछूती है। महिलाएं अपनी स्थिति से परिचित हो, इसके लिए जरूरी है कि वे निरक्षरता और अज्ञान की अंधेरी सुरंग से निकल कर शिक्षा और ज्ञान के आलोक में विचरण करें। ऐसा करने से ही विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष के समक्ष व्यवहारिक स्तर प्राप्त कर सकती है। इसलिए महिलाओं के विकास के लिए किए जाने वाला कोई भी वह प्रयास जिनमें उन्हें शिक्षित करने का आग्रह नहीं है, न केवल अधूरा है बल्कि पर्याप्त सीमा तक निरर्थक भी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति का ठीक ढंग से आकलन करने में समर्थ होती है। पैरा शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु उन रूढ़ियों के विरोध का साहस देते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकती है और जिनकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, तब तक उनके विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचेंगे और न ही उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी मिलेगी जो उनके हितों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यह सामाजिक अनिवार्यता है कि महिलाओं को सुरक्षित करने वाले समस्त कार्यक्रमों को सामाजिक विकास की शर्त के रूप में देखा और समझा जाए। आमतौर पर घर परिवार संबंधी निर्णय में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। स्टॉप।